हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी हैप्पी एंड फ्री। और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, दिस इज वेरी वेल नोन टॉपिक बट लेस अंडरस्टूड। यस, वेरी वेल नोन टॉपिक बट लेस अंडरस्टूड टॉपिक। और ये टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग। यस, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। तो मैं आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब में आप बहुत सारा जो भी मोटिवेशनल स्पीकर है या फिर जो भी बिजनेस कोचेस है, उन सबका मतलब हजारों वीडियो होगा इस डायरेक्ट सेलिंग के टॉपिक के ऊपर। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आज मैं इस टॉपिक में यहाँ पे ना बताने वाला नहीं हूँ कि आपसे आपको कितना पैसा मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि आपने शायद बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग के वीडियो देखे होंगे। तो और अगर मैं यहाँ पे और एक डाटा शेयर करूँ कि दुनिया में अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ करोड़पति अगर कोई मतलब पैदा करने वाला इंडस्ट्री है, और वो है दैट इज वन एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग, इवन इन इंडिया ऑल्सो। सो मैं उस टॉपिक के ऊपर बातें नहीं करूँगा, पैसे के ऊपर बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात करूंगा कि यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलिंग में आप पैसा के अलावा ऐसे कुछ पहलू की तरफ में मतलब आपकी नजर घुमाना चाहूंगा कि जो शायद आप लोगों ने सुना नहीं है या फिर सोचा नहीं है। तो उससे पहले मैं थोड़ा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में जो नए हैं उनके लिए कुछ मतलब डायरेक्ट सेलिंग का एक छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में है क्या। तो डायरेक्ट सेलिंग समझने से पहले हमें और एक चीज समझना होगा, वो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सी, डायरेक्ट सेलिंग इट इज एन मार्केटिंग सिस्टम। ये डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं है, ये एक आपका मार्केटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हम उसको समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग सिस्टम है उसको हमें समझना होगा। तो यहाँ पे जो आपको वीडियो में या फिर जो भी इमेज आएगा, तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है। मान लीजिए एज ए कस्टमर, मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे एक पेन चाहिए 10 रुपये का। तो वो पेन मैं कहाँ से लूंगा? वो पेन में लूंगा कोई भी एक रिटेल दुकान से। क्या वो रिटेल दुकान खुद पेन बनाता है? बिल्कुल नहीं। वो कहाँ से लाएगा? कोई भी एक होलसेलर से। होलसेलर बनाता है? नहीं, वो भी लाएगा एक डिस्ट्रीब्यूटर से। सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाएगा? वो लाएगा एक CNF से, और CNF लाएगा प्रोड्यूसर से। तो यहाँ पे बीच में जो भी है, CNF बोलिए, प्रोड्यूसर बोलिए, डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, या फिर आपका होलसेलर बोलिए, रिटेलर बोलिए, हर कोई अपना मार्जिन रखता है। मार्जिन लेके सामने वालों को देगा। तो हम लोगों का इंडिया में जो हम लोग का जो गवर्नमेंट का रूल्स है, उसमें उस हिसाब से कोई भी एक प्रोड्यूसर कंपनी कोई भी एक सामान के ऊपर 40% उससे ज्यादा पे नहीं कर सकता। मान लीजिए मुझे एक 10 रुपए का सामान लेना है, तो 10 रुपए पे नहीं लेना है, तो वो एक्चुअली कंपनी कितना में बेचेगा? CNF के पास 4 रुपया में 40%। उसके बाद CNF कुछ खाएगा, दैट इज लीगल ऑल्सो, ये खराब बात नहीं है। तो CNF कुछ लेगा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कुछ लेगा, कुछ आपका होलसेलर लेगा, रिटेलर लेगा, उसके बाद जाके 10 रुपए में आपको एज ए कस्टमर उस चीज को लेना होगा। ये हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग में होता है एक आपका प्रोड्यूसर होगा, एक आपका कस्टमर होगा। प्रोड्यूसर सिर्फ मैन्युफैक्चर करेगा और कस्टमर उस चीज को कंज्यूम करेगा। बीच में यहाँ पे बीच का जो 60% है वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा कस्टमर को, अलग अलग तरीके से। तो वो होता है डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी डायरेक्ट सेलिंग तो समझ लिया हम लोगों ने कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअली ये बदनाम क्यों है? पहली बात है, ये बदनाम है इसलिए कि कुछ जो स्कीम और स्कैम वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन आए हैं यहाँ पे, वो लोग आके इसको बदनाम कर रहे हैं। एक्चुअली में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही सोचा समझा, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक आपका मार्केटिंग सिस्टम है, जहाँ पे ये एक विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे प्रोड्यूसर का भी विन विन है, यहाँ पे कंज्यूमर जो कस्टमर है उसका भी विन विन सिचुएशन पे आता है। तो ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग। कंफ्यूजन एक आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे कंपनी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किसके साथ जुड़ूं? तो उसको जोड़ने से पहले वहां पे एक बात है, अगर मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग कोई भी
देखिए डायरेक्ट सेलिंग, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बुरा नहीं है, अच्छा है। सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का जो भी प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में मिलने वाला कोई भी कंपनी से 100 गुना अच्छा होता है। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, 100 गुना अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो। बट यस, वी नीड टू चूज कि मैं किसके साथ में जाऊँ। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं अभी बोलूंगा, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट देखिए, पहली बात है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप पहला क्राइटेरिया देखिए कि उसका जो उस डायरेक्ट सेलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्या उसमें कुछ लूप होल है या फिर वो नीट एंड क्लीन है, पहली बात है। दूसरा बात है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने से पहले आप एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आप ऐसे ही जाके बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपका एक स्पॉन्सर होता है जो आपको इंट्रोड्यूस करवाता है, आपका एक टीम होता है। तो आप उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप देखिए आप जिनके साथ में जुड़ रहे हो क्या वो इथिकल है, क्या उनमें वैल्यूज है। अगर उनमें इथिकल है, वैल्यूज है, इथिक्स है, तो ही आप उनके साथ में जुड़े या फिर उस कंपनी के साथ जुड़ेंगे। तीसरा पॉइंट, अगर मैं तीसरा पॉइंट की बात करूं तो तीसरा पॉइंट पे आता है, देखिए तीसरा पॉइंट पे आता है कि आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ में जुड़ना चाहते हो, क्या उस डायरेक्ट सेलिंग में एक बकायदा एक एजुकेशनल सिस्टम है जो आपको हर स्टेप में आपको टीच करता है, हर स्टेप के आपको गाइड करता है। बकायदा एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो आपको जो जर्नी है इस पे आपको गाइड करेगा। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक चीज उभर के आता है कि आप जिस भी डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ते हो, ठीक है, तो उसमें जो भी लोग आते हैं अगर वो सिर्फ पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ पैसा, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में पैसा इज द मनी, ये पैसा बाय प्रोडक्ट है। अगर आप में वैल्यूज है, अगर आप में अगर इथिक्स है, मॉरलिटी है, ऑनेस्टी है, तो आप जरूर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आपका जो टीम है, उस टीम में अगर देखते हो कि सारे लोग सिर्फ पैसा बात कर रहे हैं, तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। आप थोड़ा केयरफुल हो जाइए, अच्छे से देखिए, सोचिए, परखिए, उसके बाद जाके डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग का एक्चुअली एक थोड़ा डिस्क्रिप्शन। अभी मैं यहाँ पे जो आज का वीडियो बनाने का जो मेन मुद्दा है, मेन इशू है, वो है कि यहाँ से क्या मिल सकता है। मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, मैं पैसे की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ पे आपको पैसा के अलावा और क्या क्या मिल सकता है, ये है सोचने वाली बात। देखिए, जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करने से पहले आपका एक स्पॉन्सर होना चाहिए, इंट्रोड्यूसर होना चाहिए, आपका एक टीम होना चाहिए। तो पहली बात है कि यहाँ पे आपको एक टीम मिलता है जो आपका स्ट्रेंथ भी है, ठीक है, जो आपके लिए हमेशा अच्छा सोचता है। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर मुझे, मान लीजिए, अगर मुझे लगता है कि मुझे पता चलता है कि आप अगर सामने से इस तरफ आएंगे तो मुझे फायदा है, तो मैं क्या आपको आने के लिए मना करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्ट सेलिंग में वही होता है, अगर जो आपका जो टीम होता है वो टीम आपको सपोर्ट इसीलिए करेगा कि आप अगर ग्रो करते हो तो ही उनको फायदा मिलेगा। तो इसलिए आपका टीम कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, आपको गलत सलाह नहीं देगा, आपको गलत सुझाव नहीं देगा, ताकि आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाए। आप एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपको हमेशा निखारने के लिए, हमेशा आपको अच्छा बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो ये आपको एक स्ट्रेंथ मिलता है, ठीक है। और एक बात, जब यहाँ पे और एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरी एक बेटी है, तो मान लीजिए मेरा एक टीम हो गया, मेरा एक बहुत बड़ा टीम है, 300-400 लोगों का टीम है। तो ऑब्वियसली वो एक जगह पे नहीं होगा, अलग अलग जगह पे होगा। तो ये जो टीम का जो भी लोग है मेरे पास, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो मैं फैमिली मेंबर्स हो गया। आज अगर मेरा बेटी कोई भी जगह पे जाता है, मान लीजिए मेरा दिल्ली में कोई एक मेरा टीम है, वहां पे जाता है, तो आई विल फील सिक्योर, आई विल फील सेफ कि यहाँ पे मेरा एक फैमिली मेंबर है, वहां पे मेरा एक टीम का बंदा है जो मेरा बेटी का अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, दे विल लुक आफ्टर देम। तो ये एक बहुत बड़ा आपका क्या बोलूं, एक जाल बन जाता है, एक नेट बन जाता है, ठीक है, एक स्ट्रेंथ बन जाता है। तो ये आपको पैसा से नहीं मिलेगा दोस्तों,
ये आपको पैसे से ये वाला स्ट्रेंथ, ये जो स्ट्रेंथ होता है, ये जो टीम होता है, ये जो फैमिली होता है, ये आपको पैसे से बिल्कुल नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता है, जहाँ पे आपको लाइफ स्किल सिखाता है। जैसे आपका बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट स्किल हो गया कम्युनिकेशन, वो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन सिखाता है। यहाँ पे आपको लिसनिंग, कैसे हम लोग कैसे सुनना पड़ता है लोगों की बात, वो सिखाता है। कैसे ऑनेस्टी आपको सिखाता है। आप कैसे अपने बात को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, ये आपको सिखाता है। यहाँ पे आपको स्किल लाइक कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव थिंकिंग सिखाया जाता है। कैसे आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे आपको ये सब स्किल मुफ्त में सीखने को मिलता है, जिसके लिए आजकल ऑनलाइन कोर्सेज होता है। कम्युनिकेशन बोलिए या फिर पब्लिक स्पीकिंग बोलिए या फिर आपका स्पिरिचुअलिटी बोलिए, फिर जो अभी मैंने बात किया फिजिकल हेल्थ, अगर हेल्थ को आपको सुधारना है उसके लिए भी बाकायदा ऑनलाइन कोर्सेज होता है, जहाँ पे आपको पे करके कुछ सीखना पड़ता है। यहाँ पे आपको वो सारी चीज फ्री में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। और एक बात, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपको एक एसोसिएशन मिलता है। यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक रिसर्च हुआ था, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और समथिंग लाइक दैट, एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, में नहीं हजारों में उन्होंने क्या किया था, मतलब एक हर इंसान का लाइफ स्पेन, पूरा लाइफ स्पेन रिकॉर्ड किया था। मतलब एकदम बचपन से लेके 5-6 साल से लेके 70-80 तक उनका जो लाइफ स्पेन है वो उसका जो डाटा है वो कलेक्ट किया था। और ये पूरा डाटा लेने के बाद उन्होंने मतलब उनका एक सोल्यूशन निकला था, उनका एक स्टेटिस्टिक निकला था कि आपके पास कितना पैसा है, आपका हेल्थ क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका रिलेशनशिप्स कैसा है, ये में आपकी अगर मैं 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स से बात करूं, उनसे मिलूं, तो वहां से मुझे अंदाजा मिल सकता है। मतलब माई मनी, माई अकाउंट बैलेंस, माई स्पिरिचुअलिटी, माई हेल्थ, माई रिलेशनशिप, माई हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन माई 5 फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आप हमेशा आपको एक मेंटर मिलेगा, जो कि ऑलरेडी, मेंटर मतलब क्या, जो कि ऑलरेडी आपसे मतलब आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, और जो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ मनी बोलिए, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस बोलिए, आपसे बहुत ज्यादा है। तो वो आपको सिखाएंगे। तो मतलब यहाँ पे आपको एक मेंटर नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारा मेंटर मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में आ गए, आप पॉजिटिव थिंकिंग करने वाले लोगों के बीच एसोसिएशन में आ गए, आप हमेशा कम्युनिकेशन, हमेशा लर्निंग की बात करने वाले लोगों की एसोसिएशन में आ गए। तो आपका क्या हुआ, आपका भी धीरे धीरे चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपका भी लाइफस्टाइल वैसा हो जाए, आपका भी थिंकिंग ऐसा हो जाए, आपका भी बैंक बैलेंस वैसा हो जाए। तो ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी सोचने वाली बात है। और एक बात देखिए, ये डायरेक्ट सेलिंग है। तो डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, हम लोग बच्चे को क्या सिखाया, मैं एज ए पेरेंट्स, हम लोग अपने जो बच्चे होते हैं उनको क्या चाहते हैं कि वो जो उनका जो मतलब जिंदगी है, जीवन है, वो अच्छा हो, उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, अच्छा स्किल्स सिखाने की कोशिश करते हैं, अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, ऑनेस्टी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको देख के आपका बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे आपका एक पेरेंटिंग के लिए भी आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डायरेक्ट सेलिंग। सो ये कुछ पॉइंट्स था, तो मैंने इसके ऊपर बात किया। तो अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मैंने छोड़ दिया या फिर छूट गया, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे जाके उसको लिखिएगा। और अगर लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी भी एंगल से थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो वो भी कमेंट कीजिएगा कि उसके लिए उसमें मोटिवेशन मिलता है। और तीसरी बात है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर मैंने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो
घंटी वाला बटन है उसमें क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो है तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। कीप प्लानिंग, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी। मिलते हैं कुछ एक्साइटिंग स्टोरीज के साथ या फिर एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।